नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरएससीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी आरएससीटी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी के साथ यदि आप आरएससीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आप विजिट कीजिएगा www.rajasthanstudy.com, जहां पे आप आरएससीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और नोट्स देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें स्कैनर, प्लॉटर, टेप रिकॉर्डर या फिर सॉफ्टवेयर। इन चारों में से बताना है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है स्कैनर। तो स्कैनर की यदि बात करें तो स्कैनर है हमारा एक कैसा डिवाइस, इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर दोस्तों होगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि प्लॉटर की सहायता से हम फ्लैक्स वगैरह को प्रिंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, बाहरी जिस भौतिक रूप से हमें प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये एक कैसा डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। टेप रिकॉर्डर की बात करें तो टेप रिकॉर्डर एक इनपुट डिवाइस है। और सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, तीन महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी है हमारे सामने सुपर कंप्यूटर। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आप सभी को आंसर पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर कहलाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो बता दें कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, परम। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हमें पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं और या फिर जितने भी जो बिजनेस का संचालन किया जाता है उसके लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा, क्या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करेंगे या फिर माइक्रो कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है गवर्नमेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए, या फिर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनको संचालित करने के लिए, या फिर जितने भी व्यवसाय हैं उनके संचालन के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि पहला ही ऑप्शन है वो हमारे तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब अगले ऑप्शन भी देखते हैं कि अगले ऑप्शंस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक शोध के अंदर। जितने भी वैज्ञानिक शोध किए जाते हैं वहां पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। या फिर आप मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन सी और डी बचते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। इनका उपयोग मोस्टली इनका मुख्य उपयोग किया जाता है पर्सनली या फिर व्यक्तिगत तौर पे इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक हैं। ऑप्शन हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस, ड्राइवर, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, यूटिलिटी ड्राइवर्स भी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं और डिवाइस ड्राइवर भी शामिल होता है। पांचवा प्रश्न, रॉ फैक्ट्स जैसे लेटर, वर्ड्स, ध्वनि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे सामने है डेटा, यूजर रिस्पॉन्स या प्रोग्राम कमांड। रॉ फैक्ट का मतलब यहाँ है कच्चे आंकड़ों से, कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े का मतलब जिनको अभी व्यवस्थित नहीं किया गया है, जिनको अभी तक एनालिसिस नहीं किया गया है, या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रारंभिक आंकड़े भी इनको कह सकते हैं। इनको क्या कहेंगे, इनको डेटा कहेंगे, यूजर कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे या प्रोग्राम कमांड कहेंगे। तो पांचवें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेटा कहा जाता है। कच्चे आंकड़े जैसे लेटर्स हुए, वर्ड्स हुए, ध्वनि हुए, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की गई है, हमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की गई है। क्या MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज 10, एक्सेल, पावर पॉइंट? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। MS वर्ड की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल की बात करें, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट की बात करें, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट एक विंडो 10 बी ऑप्शन हमारे पास ऐसा बचा है जो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसलिए छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विंडो 10। एक्सेल का उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, और पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। और MS वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम लेटर वगैरह हो गए, एप्लीकेशन वगैरह हो गए, या फिर किसी पाठ्य को संपादित करने के लिए MS वर्ड का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हैं मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंट, या फिर मैनुअल प्रिंटर। तो 7वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही उत्तर वो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। 8वां प्रश्न, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है या फिर कहें कि स्थायी नहीं है। ऑप्शन हमारे पास हैं रैम, रोम, पीरोम, या फिर ईपीरोम। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से स्थिर नहीं है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं ये एक अस्थायी मेमोरी है। इसलिए रैम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर कभी भी इसको संपादित किया जा सकता है, कभी भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए रैम मेमोरी है उसको प्राकृतिक रूप से या फिर नेचुरली अस्थिर कहा जाता है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा रैम। 9वां प्रश्न, DPI का पूरा नाम क्या है? DPI का पूरा नाम क्या है? डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, या फिर डॉट्स प्रिंटेड? ऑप्शन डी हमारे पास है उपरोक्त सभी। सबसे पहले जानते हैं कि DPI होता क्या है। DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। तो इसका मतलब 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉट पर इंच, ऑप्शन ए। अब डॉट पर इंच या फिर कहें DPI का उपयोग कहाँ किया जाता है? DPI का उपयोग किया जाता है प्रिंटर से जो हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होगी, प्रिंटर के द्वारा जो हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होगी, उसकी 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल आ रहे हैं, कितने डॉट आ रहे हैं, उसको कहा जाता है DPI। अर्थात किसी प्रिंटर की हमें क्वालिटी पता करनी है या फिर किसी प्रिंटर की गुणवत्ता का हमें पता लगाना है, तो उसके लिए हम पता करेंगे कि उस प्रिंटर का DPI वैल्यू कितना है। जब किसी प्रिंटर का DPI वैल्यू जितना अधिक होगा, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रिंटर की क्वालिटी या फिर उसकी गुणवत्ता की बात करें वो उतनी ही अच्छी होगी। तो DPI का संबंध किससे लिया जाएगा? तो DPI का संबंध प्रत्यक्ष रूप से प्रिंटर से है, यानी कि प्रिंटर की क्वालिटी से है कि वो छपाई किस क्वालिटी की करता है। यदि उसकी छपाई की क्वालिटी उत्तम होगी तो इसका मतलब उसका DPI का मान ज़्यादा है। यदि DPI की वैल्यू उसकी कम आ रही है तो इसका मतलब वो प्रिंटर अच्छे प्रकार की क्वालिटी हमें नहीं दे पाएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न और 10वें प्रश्न की ओर। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर CI के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर, माफ कीजिएगा यहाँ पे CI नहीं है, यहाँ पे स्याही है, स्याही इंक बोलते हैं जिसे, इंक स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़कर डाटा या बिंबों को प्रिंट करता है। ऑप्शन 1 हमारे पास है, ए ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी हमारे पास है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी है प्रिंटर ड्रम या फिर ड्रम प्रिंटर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर ये जो प्रिंटर लिखा हुआ वो एक्चुअली यहाँ लिखा होना चाहिए था, मिस प्रिंट हुआ है। ऑप्शन डी हमारे पास है ड्रम प्रिंटर। इस प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर है वो क्या करता है, कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को तेजी से उसके ऊपर बुहार करता है, उसके ऊपर छिड़काव करता है, और उसके बाद वो जो भी हमारा डेटा है या फिर जो भी बिंब है उसको प्रिंट करने का काम करता है। आज की इस क्लास में आपको कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपका भी आने वाली
31 तारीख को RSCT के एग्ज़ाम है, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में बताइएगा आप इस वीडियो को कहाँ से देख रही हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।